मेरे साथ है आरिफ और निकी और इनसे पूछते हैं बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बॉडी है, मेरी बॉडी है 3 महीने पहले ऐसी नहीं थी, पर जिम ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी अपने बॉडी पे चेंज लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ आज स्पार्क्स फिटनेस जो रांची में है, और मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ का ऑथेंटिक फीडबैक। 2 मेंबर हैं मेरे साथ और एक आप बोल सकते हो एक काइंड ऑफ इंटरव्यू सेशन है। तो सबसे पहले पूछते हैं इनसे कि यहाँ का जिम का एनवायरनमेंट कैसा है, और मतलब यहाँ की मैं एक अच्छी बात बताऊँ कि ये दोनों का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो जानते हैं उनसे और आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे इनका, जब ये पहले जिम में आए थे तो कैसे थे और अभी इनका कैसा है। तो आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम आरिफ। आरिफ। और आपका? तो मेरे साथ है आरिफ और निकी और इनसे पूछते हैं। तो आप ये बताइए, आप जिम जो स्पार्क्स फिटनेस जिम है वो आप कब ज्वाइन किए? मेरा लास्ट अक्टूबर में। मतलब लास्ट अक्टूबर 2020? जी, लॉकडाउन के जब। ओके। और आप? 3 मंथ कर रहा हूँ। 3 मंथ से। तो ये 3 मंथ से कर रही हैं और ये लास्ट ईयर से कर रहे हैं। तो कैसा रहा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हुआ? मतलब आप जो भी लोग देख रहे हैं हमारे वीडियोस को यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप उनको बताइए कि आपने कैसा ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपको क्या गाइडलाइंस मिला यहाँ पे, किस और कैसा आपको यहाँ पे लगा वर्कआउट करके। ऑथेंटिक जो रिव्यू आप दे सकते हैं। तो जब मैं अक्टूबर में आया था तो मेरा वेट लगभग 87 kg था, 86.7 टू बी प्रिसाइज। फिर मैंने 1 महीना जिम किया खुद से, मतलब ट्रेनिंग लिया वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं था क्योंकि डाइट पे कंट्रोल था नहीं। जब आता था नीचे जाके कुछ खा लेता था, लेकिन फिर 1 महीना बाद सोचा कि कुछ सीरियस होते हैं, कुछ बॉडी के लिए करते हैं। तो फिर ट्रेनर है आकाश भैया, फिर मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया। ये है मेरे ट्रेनर जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग लिया था, और फिर इन्हीं के चलते जो हुआ है सो हुआ है। इन्होंने पूरे ये पे गाइड किया, पूरे जर्नी पे गाइड किया था। अगर आप कुछ है तो इनसे पूछ सकते हैं जो। और आप बताइए निकी, आपका कैसा रहा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी? हेलो, मैं निकी हूँ। मैं यहाँ 3 महीने पहले आई और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है, यहाँ के ट्रेनर बहुत अच्छा गाइड करते हैं एंड मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है आकर के, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी आकाश जो यहाँ के ट्रेनर है आकाश सर, उनसे भी एक फीडबैक लेते हैं कि वो क्या गाइड किए इनको और क्या क्या डाइट दिए हैं। तो सर आप बताइए, जैसे निकिता ने आप बताया अभी कि निकी ने बताया अभी कि आप उनको गाइड किए, तो आप कुछ व्यूअर को बताइए कि आप कैसे गाइड कर रहे हैं और क्या डाइट दे रहे हैं। तो थोड़ा मोड़ा बताइए। बेसिकली ऐसा होता है कि हर कैंडिडेट के ऊपर हर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग अलग अलग डाइट उनके बॉडी टाइप के हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं, और डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से कितना वेट पुट ऑन करके रखे हैं, तो उतना ड्यूरेशन उसमें टाइम चला जाता है हम लोग को ट्रांसफॉर्म करने में। तो ये जो सीरीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसमें हर 15 डेज़ में डाइट चेंजेस होते हैं, वर्कआउट कस्टमाइज होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू होता है। ओके सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, मेरे साथ है श्रेया जो इन जिम की मेंबर है, और सबसे पहले मैं बता दूं आज इसका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेया। और आप लोग भी हैप्पी बर्थडे बोलना, और कैसी लग रही है आपको ये बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये भी यहाँ के मेंबर है। और श्रेया आप बताइए कि आप कब फोन कर रही है इस बात को? कैसे? 3 मंथ्स हुआ है। ओके, 3 मंथ्स। और कैसा है यहाँ का एनवायरनमेंट, कैसा है? काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सब लोग काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी फ्रेंडली है, तो काफ़ी हेल्प होती है। तो आपने सुना ना कि मतलब यहाँ के जितने मेंबर्स मैं मिल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है इस जिम की, और मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मेंबर आप देख सकते हो कितने फिट है ये, मतलब कितने, मतलब आप मुझे देखो और इनको देखो, कितने डेडिकेटेड यहाँ के लोग वर्कआउट करते हैं। और हम और आप क्या करते हैं, बाहर खाते हैं, इंजॉय करते हैं। आपके डाइट क्या है, कैसे मेंटेन करती हैं? मतलब नॉर्मल खाना खाती हैं या कुछ डाइट वाइट करती हैं आप? नॉर्मल डाइट ही ज़्यादा कुछ नहीं। नॉर्मल डाइट करती है, मतलब चावल दाल सब खाती हैं? इतनी खुशी मुझे आज तक। थोड़ा सब थोड़ा थोड़ा खाती है, मतलब कि जो हमारा खाने का जो क्वांटिटी है ना उसको कम यूज़ करती है, कम खाती है, खाने में तो सब कुछ आप इंक्लूड करना चाहिए।
जितने भी व्यूवर देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आप क्या बोलना चाहते हो फिटनेस के बारे में, या कुछ बोलना चाहती है कि क्या बोलना? बस यही कि एक ही लाइफ है, तो अपने आप को खुश रखना है, खाना सब कुछ है लेकिन सब कुछ लिमिट में रहे तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी देखा आपने एक शॉट लिया था मैंने निखिल का, और ये भी स्पार्क्स फिटनेस का मेंबर है। मतलब मैं यहाँ पे जितने बंदों से मिल रहा हूँ, जितने भी यहाँ की फीमेल हो या मेल, जितने भी यहाँ पे वर्कआउट करने आते हैं यहाँ के जो मेंबर हैं, वो मतलब अलग अलग लेवल का है। तो निखिल, अभी जो मैंने देखा आपको करते हुए, आप बताइए हमारे व्यूअर को अभी कैसे करते हैं? ये मेरा पैशन है, मेरे को अपने फिटनेस में आगे बढ़ना है। मैं पावर लिफ्टिंग खेलता हूँ। पावर लिफ्टिंग खेलते हैं, तो आप इनकी बॉडी जो इनकी है वो एक पावर लिफ्टर की तरह ही अपना बना रहे हैं। तो जो पावर लिफ्टर होते हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, तो पावर लिफ्टर क्या होता है कि वो वेट ज़्यादा लिफ्ट करता है, राइट? तो उस तरह का ये है। तो बताइए नहीं, मैं पावर लिफ्टिंग नहीं करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं एस्थेटिक बॉडी लेकर पावर लिफ्टिंग करूँ, इसीलिए मैं ऐसा स्टंट करते रहता हूँ, वर्कआउट करते रहता हूँ। तो कैसा लगा आपको? आप इस जो इनका स्टंट था, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, आप करते हो क्या? आप मुझे, अगर आप करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप निखिल बताइए कि आप क्या किस तरह का डाइट लेते हैं, और आपका जो गोल है, जैसा आपने बताया कि आप एक पावर लिफ्टर बनना चाहते हैं, और आई विश कि आप पावर लिफ्टर बने, क्योंकि हमारे रांची से इतने अच्छे आप देख सकते हो कितने, मतलब रांची में फिटनेस का कितना क्रेज़ है गाइस, आप देख सकते हो। तो निखिल आप बताइए डाइट के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर। मैं तो पहले बताऊँ, मैं इस जिम में जब आया, मेरे को 1.5 साल हो रहा है इस जिम ज्वाइन किए हुए। ओके। मैं पहले कहीं और जिम करता था, और उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं था पावर लिफ्टिंग का। जब मैं इस जिम आया, मेरे मेंटर आकाश भैया से मिला, तब मेरे को पता चला पावर लिफ्टिंग क्या है। दैट्स वाई मैं वो स्टार्ट किया पावर लिफ्टिंग, और मैं स्टेट में गया था, ऊटी में कॉम्पीट किया था, ब्रॉन्ज मेडल फर्स्ट टाइम में लेके आया था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब कहीं ना कहीं आप इस जिम में आके एक पावर लिफ्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपके जो मेंटर है वो आकाश सर है, जो यहाँ के जिम के ऑनर भी है। तो दैट इज़ टू गुड। अच्छा लग रहा है गाइस हमें भी ये जानकर कि मुझे अच्छा इस बात का लग रहा है कि मैं रांची से हूँ, और आप मैक्सिमम लोग जो मेरे वीडियो को देखते हो रांची से ही है। तो अच्छा लग रहा है कि यार रांची में ये सब लोग इतना क्रेज़ है, ये सब चीज़ कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं निखिल कि आप और आगे बढ़ें। और अगर आप इनसी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप अपने इंस्टाग्राम आई डी बता दीजिए, ताकि लोग मेरा इंस्टाग्राम आई डी fit_nick.11 फॉलो करें मुझे वहाँ। आप भी फॉलो करना। तो फ्रेंड्स मेरे साथ है रवि, और ये भी स्पार्क्स फिटनेस के मेंबर है। लेकिन मैं सबसे पहले बताऊंगा इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। ये सीए ये कर रहे हैं, और ये फाइनल स्टेज में है ऑलमोस्ट सीए का। तो ये शॉर्ट दिखाने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप स्टडी करते हैं, या बहुत आप किसी जैसे यूपीएससी कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो लोग ना एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार वर्कआउट कहाँ करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। और मुझे इनसे मिलने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मतलब एक सीए, अगर आप एक सीए के बंदे हो तो आपको पता होगा कि कितना डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जो सीए भी कर रहे हैं। तो रवि आप बताइए कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे फिटनेस लाइफ स्टाइल और अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल जो आप कर रहे हैं, आप हमारे व्यूअर को बताइए। मैं नॉर्मली 6 से 8 घंटे का स्टडी करता हूँ, एंड मॉर्निंग में 6 to 8 के आसपास में वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाके फिट रहूँ, मुझे नॉर्मल हेल्थ को लेकर ज़्यादा इशू ना हो, इसलिए मैं अभी यहाँ पे तो आपकी जो बॉडी है रवि, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनको जानते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं जानते तो एक फिटनेस मॉडल भी है, और ये फिटनेस वगैरह का शूट भी करते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ, वाई इंस्टाग्राम पे भी जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप इतना सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, एक फिटनेस मॉडल, एक फिटनेस गाय, और एक सीए का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लोगों को मोटिवेट कर सकता है कहीं ना कहीं कि यार मतलब इतना सारा चीज़। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, और मैं जब आता हूँ शाम में तो मेरे को लगता है कि सो जाना है। तो आप जो मैनेज कर रहे हैं वो आप बताइए कि मतलब कैसे कर लेते हैं यहाँ पर? नहीं, आप चाहोगे तो मैनेज कर सकते हो, उसमें वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल 6 से 8 घंटा का आप स्टडी करो, और नॉर्मली आप वर्कआउट करके अगर चाहोगे डाइट वाइट लेके आओ, खुद को मैनेज कर सकते तो डाइट के बारे में कुछ बताइए आप क्या? हो। डाइट में मैं नॉर्मल 250 से 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट रेगुलर, और 6 से 8 अंडे, और बस, और मतलब अपना बॉयल चिकन और एग वाइट खाते हैं आप। तो
आप इनका डाइट देखें और इनके लाइफ स्टाइल अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं तो आप इनको इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न सो मेनी थिंग। आप सीख सकते हैं इनसे, इनके लाइफ के बारे में कैसे मैनेज करते हैं। तो अपना इंस्टाग्राम आई डी बताइए आप। RV7333। RV7333। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आप इनसे कुछ सीख सकते हैं या आप इनसे मोटिवेट हो सकते हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो अच्छा लगा अभी आप हमारे चैनल पे आए और हमारे दोस्तों को, जितने हमारे फ्रेंड है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना भी हमारे व्यूवर है वो हमारे दोस्त ही है, वो देख रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स मेरे साथ है शुरभी, और शुरभी भी यहाँ की मेंबर है और बाय प्रोफेशनली एक मॉडल है जो इस जिम में आती है। तो शुरभी आप बताइए कि आप इस जिम में कब से आ रही हैं? मैंने इस जिम को 3 महीने पहले ज्वाइन किया था और अभी मेरे बॉडी पे काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जिम का जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग से बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंडली सराउंडिंग है, यहाँ पे ट्रेनर्स भी है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो बेसिकली आपको ऐश्वर्या ट्रेन करती है? हाँ जी। तो ऐश्वर्या मैम ने मुझे 3 महीने पहले से ट्रेन करना स्टार्ट किया और बेसिकली 3 महीने में एब्स आना कोई मामूली सी बात नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एब्स आने लगे हैं और मुझे अपने बॉडी पे चेंजेस लग रहे हैं। तो आप हमारे व्यूवर्स को ऐप दिखा सकती हैं आप, अगर पॉसिबल है तो। तब देखा आपने कि जहाँ तक शुरभी ने बताया कि ऐश्वर्या ट्रेन करती है उनको, और एक मॉडल है जो झारखंड में मॉडलिंग कर रही है, मिस झारखंड रह चुकी है। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप अपना सोशल मीडिया का मेरा इंस्टाग्राम है @मिस सुरभी। आप वहाँ पे जाकर के मेरे बारे में जान सकते हैं। मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे। अभी मैं फिर से मिस टीम में जा रही हूँ झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 2019 में मिस झारखंड भी रह चुकी हूँ। ओके, तो शुरभी आप हमारे व्यूवर्स को ऐप्स दिखाइए कि आपने कैसे ऐप्स बनाया है। तो ये मेरी बॉडी है, 3 महीने पहले ऐसी नहीं थी, पर जिम ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी अपने बॉडी पे चेंज लग रहा है। मेरी बॉडी पहले से ज़्यादा टोन हो चुकी है और काफ़ी सारे चेंजेस है, सिर्फ बॉडी पे नहीं अंदर से भी बहुत अच्छा। जिम होता है मेंटली भी बहुत मेरे को इफेक्ट करता है। डाइट और दोनों को हाँ, डाइट वगैरह मेरे पे पहले इतनी एनर्जी नहीं थी, स्टैमिना की कमी थी, पर वो अब मुझे महसूस होता है। तो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, और दूसरी चीज़ आप इतना मेंटेन कैसे कर पा रहे हैं? मेरा मानना है कि आपको आपके अलावा कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। जब तक आपको वो इनर मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक आपको कोई गाना, कोई संदीप महेश्वरी की वीडियो देख करके मोटिवेशन नहीं आने वाला है। सेकेंडरी थिंग, जिम ज्वाइन करना सिर्फ बॉडी बनाना नहीं होता, ये मेंटली भी अगर काफ़ी आज की यूथ जो काफ़ी डिप्रेशन में रहती है, मेंटली हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है चीज़ है ये एक्सरसाइज करना, ये सब। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने दिन का 1 घंटा भी अगर जिम में बिताते तो आपके लिए बहुत फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। और आपको जिम का इन्वायरमेंट कैसा लगता है? मुझे काफ़ी फ्रेंडली लगा। मैं इससे पहले किसी और जिम में थी, वहाँ पे मैं ऐसे स्पोर्ट्स पहन के जाती थी तो सारे दूर थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और मुझे अच्छा लगता है यहाँ के साथ। और आप जो ट्रेनर है उसके बारे में आप कुछ बताइए कि कैसा आप? मुझे लगता ही नहीं कि मेरी ट्रेनर है, मुझे बड़ी बहन जैसी लगती है और कभी कभी छोटी बहन जैसी भी लगती है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हीरो का है, तुम का हीरो रहा है? आज शादी हो गया भैया। इधर है ना काश से? एक बात से दूर रही है तू। सर्दी बहुत जोर हो गया हम लोग। एक बात से दूर रही। काट दिया। कहाँ है काट गया? बहुत बड़ा बाइट। पूरा पूरा नहीं। कल पे एकदम दिल खोल के खा रहे हैं। आज क्या हो गया आपको? खोल रहे हैं। देख सकते हो अभी वीडियो शूट के बाद जो सेशन हुआ है, नाउ यू कैन सी कि क्या खा रहे हैं लोग। सर्विस कर रहे अरे बैठिए ना, खाना पे क्या करते ये देखो इसको आप। और ये बर्थडे गर्ल, अच्छा ये इसका बर्थडे कल था। देख सकते हो ये अभी आपने देखा, डाइट देखो इसका। ये देखो डाइट, देखो डाइट। नीचे से निकल।
तो फ्रेंड्स यू कैन क्लियरली सी दैट कि मतलब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। देखो पहले क्या देखा आपने और अभी देखो ये। ये है डाइट, रवि डाइट। और ये बिग बॉस।